जय गुरुदेव। आए दिन बिगड़ते रिश्ते आजकल चर्चाओं में हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कि इस बिखरते हुए रिश्ते में कैसे फूकें नई जान, जिससे आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत, हेल्दी और सुंदर बन सके। आजकल पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तनाव होना सामान्य बात है, लेकिन झगड़ा तब हद से आगे गुजरने लगता है और रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच जाए तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले उसे संभालने का मौका दिया जाना चाहिए। जानिए टूटते हुए रिश्ते को कैसे बचाया जाए। आज के दौर में बॉलीवुड हो या आम जिंदगी, आजकल रिश्तों के टूटने की खबरें आम हो गई है। पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता टूटने पर उन दोनों के साथ ही उनसे जुड़े लोग भी दुखी और परेशान हो जाते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे दूर हो रहा है, आपको समय नहीं दे रहा है या नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, तो अब आपको रिश्ते की कमांड अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। मजबूत से मजबूत और बरसों पुराना रिश्ता भी जब टूटने लग जाता है तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ लगने लगती है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए दिमाग से ज़्यादा उसमें दिल लगाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए रिश्ते में मौजूद दोनों ही लोगों को अपनी भूमिकाएं बहुत ईमानदारी से निभानी पड़ती है। रिश्ते में बेईमानी घुलते ही वह बर्बाद होने लग जाता है। जानिए बिखरते हुए रिश्ते को फिर से कैसे संवारें। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में गलतफहमियों को करें गुड बाय, जिससे हमारी ज़िंदगी में यह कड़वाहट लेके आती है। साथ में लंबा वक्त गुजारते हुए आपस में गलतफहमियां हो जाना आम बात है, लेकिन अगर उन्हें वक्त पर ख़त्म ना किया जाए तो ये रिश्ता तोड़ने की सबसे बड़ी वजह साबित होती है। अगर आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है तो इस बारे में पार्टनर से खुलकर बात करें। इससे झगड़े की वजह पता चल जाएगी और उसे सुधारने में मदद भी मिल जाएगी। पार्टनर को भी चाहिए पर्सनल स्पेस। कोई आपसे कितने भी करीब क्यों ना हो, उसे पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है। हर किसी की अपनी पसंद नापसंद, दोस्त या रिश्तेदार होते हैं। अगर आपस में लड़ाई या बहसबाजी ज़्यादा हो रही है तो कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को स्पेस दें। इससे पार्टनर आपको मिस करेंगे और खुद भी रिश्ते को जोड़ने की कोशिश में जुट जाएंगे। खुद की गलतियों को भी मानना है ज़रूरी। कभी कभी झगड़ा होने पर सिर्फ पार्टनर पर ही दोष न डाल दें। शांत हो जाने के बाद अपनी गलतियों को समझें। पार्टनर के सामने अपनी गलती को स्वीकारें भी। इस बात का ध्यान रखें कि पार्टनर के सामने गलती मानने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि इससे रिश्ते को मजबूती प्रदान करने में बहुत मदद मिलेगी। एक दूसरे का साथ दें। जब आप किसी रिश्ते में आते हैं तो एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। अगर आपको ब्रेकअप या तलाक होने से रोकना है तो एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे को अहमियत दें। पार्टनर को समय समय पर इस बात का एहसास दिलाएं कि वह आपके लिए बहुत खास है। इसके लिए अगर आपको खुद में भी कुछ बदलाव करना पड़े तो हिचकिचाइए नहीं। आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लगातार रिश्तों की अहमियत कम हो रही है। सभी लोग ऐसे भाग रहे हैं और एक दूसरे से मानो कोई प्रतियोगिता सी कर रहे हों। पैसा कमाने की कोशिश में रिश्ते नाते पीछे छूट रहे हैं। आज के समय में हमारे पास ढेरों सुविधाएं हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान घर हैं, परंतु रिश्ते नहीं हैं। पैसा और शोहरत कमाने में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आपने से दूर को भूलते चले गए हैं। आज के समय में रिश्ते केवल स्वार्थ पूर्ति का साधन बन गया है। काम खत्म, रिश्ते खत्म। दूर के रिश्तों की बात छोड़िए, आजकल तो माँ बाप को भी पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माना कि समय बदल रहा है, शिक्षा का विस्तार हुआ है, समृद्धि आई है, परंतु साथ साथ संस्कृति और संस्कारों का भी हनन हुआ है।
और इसी कारण रिश्ते नातों की अहमियत ख़त्म होती रही है। जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, परिवार की स्त्रियां उनको बनाए रखने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान सदी के पूर्व तक स्त्रियां समर्पण भाव रखती थी और संयुक्त परिवार प्रणाली के लाभ को समझती थी, अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो। मगर आधुनिकता की होड़ में स्त्रियां की पारिवारिक भूमिका में ज़बरदस्त बदलाव आ गया है। इसी का असर हुआ है कि रिश्ते नाते छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब लड़कियों को जॉब के लिए घर से बाहर निकलने के बाद रिश्तों में भी आज़ादी की चाहत हो गई है। वे संयुक्त परिवार प्रथा को भी कोई अहमियत नहीं देती। लिहाजा घर के बुजुर्ग अब बेटे बहू से अलग रसोई बनाते देखे जा रहे हैं। जो जिम्मेदार था अब वो नहीं रहा, तो जिम्मेदार कौन हुआ? और जब एक घर की चार दीवारी में ही मनमुटाव है तो दूर के रिश्ते बेटे बहू निभाएंगे कैसे? इसका कारण है आवश्यकताएं बढ़ना, तृष्णा बढ़ना, भोग की अभिलाषा बढ़ना। व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती है तो लोभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है तो व्यक्ति दूसरों से चाहने की उम्मीद करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तोड़ मेहनत करता है और रिश्तों के लिए समय नहीं दे पाता। अपने में ही आवश्यकताओं के उपभोग की सोचता है, इसलिए एकल परिवार को प्राथमिकता दे देता है। इस तरह अपने ही लोगों के स्नेह से दूर हो जाता है। रिश्तों में सम्मान की बहुत अहमियत क्यों होती है? हर इंसान सम्मान पाना चाहता है। आप एक छोटे बच्चे से गंदे तरीके से बात करके देखिए, वो भी आपको वैसा ही जवाब देगा। यदि उसे डांटोगे तब वह कहेगा, आप भी तो ऐसे ही बोल रहे थे, पहले मुझसे सही तरीके से बात करो। इसका मतलब सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, वरन भूल जाओ आपकी कोई अहमियत है। आजकल आप अपनी पत्नी को भी गलत शब्द से संबोधित नहीं कर सकते हो। वह उसके लिए आपको अच्छी तरह समझा देगी। यदि तब भी नहीं समझोगे तब कानून का सहारा या रिश्तेदारों को बीच में लाकर सम्मान की कीमत समझा देगी। सबसे सरल और स्पष्ट बात तो यह है कि जो आप किसी से चाहते हो वही आपको पहले देना पड़ेगा। सम्मान देने से जीवन में खुशियाँ बिखर जाती है, काम करने की इच्छा पैदा होती है। अपमानित इंसान की मनोदशा बदल जाती है, उसका किसी काम करने का मन नहीं करता है। यदि किसी से काम करवाना है तो उससे अच्छे शब्दों से बात कीजिए, सम्मान दीजिए, वह आपकी सभी इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगी या करेगा। क्योंकि आजकल हर व्यक्ति, चाहे वह औरत हो या मर्द, लड़का हो या लड़की, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कोई किसी के अनुशासन में या नियंत्रण में नहीं रहना चाहता है। अपने क्रियाकलाप में किसी की दखल अंदाजी भी नहीं चाहता है। यदि माता पिता अपने सही रिश्ते पर या सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं तो उसे भी अपनी आज़ादी पर हमला मानते हैं, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि परिवार में माता पिता की बात को आज के बच्चे सुनना ही नहीं चाहते हैं। पुरानी परंपरा जिसमें बड़ों के आदर सत्कार को फालतू चीज़ मानने लगे हैं। आजकल के लोग मोबाइल में ज़्यादा चिपके रहते हैं, जिससे अपने घर के ज़रूरी कार्यों का ध्यान नहीं कर पाते और ना ही अपने परिजनों या परिवार पे ध्यान देते हैं और ना ही उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। नतीजा, घर में अपेक्षा का माहौल बन जाता है। हर एक सदस्य दूसरे को अपेक्षित करता शुरू कर देता है। यही कारण है कि आजकल पारिवारिक रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज के दौर में सामंजस्य बिठाने में दिक्कत हो रही है। तब भी उतनी होती थी जितनी आज होती है। फ़र्क आया है बस उस दिक्कत का हल ढूंढने में। पहले लोग बीच का रास्ता ढूंढने में ज़्यादा यकीन रखते थे। आज के समाज का व्यक्ति आर या पार करना है, उसके लिए यही एक सीधा रास्ता है।
यही कारण है कि आज तलाक की भी दर काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकालना चाहता और ना ही समझना चाहता है। वो बस सीधा एक ही फैसला लेता है, आर या पार, यानी तलाक। मेरा यह मानना है कि तलाक ही हर एक चीज़ का सलूशन नहीं है। अगर हमें आपकी ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं आपको भी हमारी ज़रूरत है। अगर हम दोनों इस चीज़ को बहुत ही अच्छे और गहराई से समझ जाएं कि हम दोनों को इस रिश्ते को बचा के चलना है और आगे निभाना है, तो तलाक जैसी कभी नौबत ही नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपका कोई सवाल हो किसी भी टॉपिक को लेके या फिर इस टॉपिक को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और टॉपिक अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।